हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं तुरंत नहा के अभी आई हूँ। सीधे नहा के किचन में ही आई हूँ। मतलब बाल को मैंने बांध लिया है। अभी बाल मेरा गीला है। आज ठंड भी है। मतलब सुबह से धूप तो मतलब लेट से ही होता है, वैसे 7:30 बजे धूप हो जाता है। पर यही आज धूप है भी नहीं, बादल पूरा घेरा हुआ है, हवा भी चल रहा है। मतलब कि ठंड मौसम हो रहा है। नहीं तो मतलब कि 8 बजे के बाद स्वेटर पहनने का मन नहीं करता, धूप आ जाता है। पर आज धूप भी नहीं आया है, ठंड भी लग रहा है। वैसे 2-3 दिन से ठंड हो भी रहा है। बीच में एकदम से कम हो गया था, अब 2-3 दिन से वापस से हो गया है। आज मैं रात वाला काम अभी कर रही हूँ सब। क्या कि 2 दिन अपना किचन में नहीं आओ तो फिर किचन का हाल से बेहाल रहता है। पर वही मैं सोचती हूँ जितना कर देते हैं वही कम नहीं है। तो तीनों बाप बेटे मिलके ही काम करते थे। इसीलिए मैं आज 3 दिन से आई हूँ अपना। रात का बर्तन ऐसे कैसे रखा हुआ है, जैसे रात में किचन छोड़ दिया वैसा वैसा रखा हुआ है। जैसे हम लेडीज़ तो करते तो पूरा साफ़ सफाई करके छोड़ते कि सुबह आते ही मतलब कि एक बासी झाड़ू निकालने का नियम करना है और साफ़ सफाई किया हुआ मिल जाता है। पर अभी मेरा किचन पूरा ऐसे ही हुआ है तो मुझे अभी करना है। सबसे पहले मैं बर्तन लगा रही हूँ। हाँ, नीचे नीचे से झाड़ू लगाना रहता है, ऊपर में झाड़ू नहीं लगाती हूँ। नीचे नीचे से झाड़ू लगाना रहता है, तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने बर्तन लगाना शुरू किया। ये रात वाला बर्तन रखा हुआ है। अब मैं शाम में बर्तन साफ़ होता है तो मैं रात में लगा देती हूँ। पर ये वही है, पीयूष के पापा और पीयूष लकी मिल के काम करते हैं तो बस यही होता है। जितना कर देता है वही काफ़ी है। खाने पीने का देख लेते हैं वही हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बर्तन लगाने के बाद अपना साफ़ सफाई में लगूंगी। आज आपके साथ यही किचन क्लीनिंग का सोच रही हूँ, रूटीन शेयर करती हूँ। सुबह सुबह कैसे करती हूँ, वैसे रोज़ का रूटीन ये नहीं रहता है। रोज़ मतलब इससे भी थोड़ा जल्दी मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। पर आज थोड़ा सा लेट हुआ क्या कि मुझे बाल धोना था। ठंड के समय में बाल धोना भी एक मुश्किल काम लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और उसके बाद बाल धोती हूँ तो मेरा हाथ में एक हाथ में दर्द रहता है। जब ठंड ज़्यादा होता है तो दर्द भी मेरा बढ़ जाता है। तो आज तो और ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे बाल धोना। हाथ में इतना दर्द था कि मतलब कि मन मन में सोच रही थी कि ये बाल जो है वो भी कटवा लूँ। हालांकि ये बात भी उसके पापा के सामने बोलूँगी तो वो बोल भी देंगे हाँ कटवा लो, ठीक है। क्या कि पिछली बार भी इन दिनों मैंने कटवा लिया था। बड़ा बाल हो जाता धोने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, मेरा हाथ में दर्द रहता है इसीलिए। और उसके झाड़ू मैंने पहले लगा दिया था। पहले मैं गीला कपड़ा से पोंछ रही हूँ, फिर सूखा कपड़ा से पोंछ रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद गंदा जब रहता है तो सूखा कपड़ा से पहले पोंछ देती हूँ, उसके बाद गीला से। हाँ, चूल्हा पे यहाँ सब झाड़ू लगाने सही नहीं है। मैं नीचे से केवल झाड़ू लगाती हूँ, ऊपर से कपड़ा से पोंछती हूँ। हाँ, जाला उला रहता है तो वो झाड़ देती हूँ झाड़ू से, पर जाला नहीं था। और उसके बाद उधर साफ़ करने के बाद सब जगह हमेशा का यही मेरा रूटीन रहता है। कपड़ा लगा देती हूँ मैं। सूखा लगाना रहता है वहाँ सूखा लगाती हूँ, जहाँ गीला लगाना रहता है वहाँ गीला लगा देती हूँ। उससे क्या है कि गर्दा गर्दा चिपका नहीं रहता है। ये शोकेस जो मेरा है, शोकेस ही बोलती हूँ क्या कि पहले इसका दुकान में यूज़ होता था, उसके बाद घर में आया। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा का जो सामान रहता है वो इसी में रखती हूँ। जैसे खाने पीने का सामान भी रहता है, जैसे ज़्यादा सामान आ जाता है वो भी रहता है। उसके बाद जैसे टिफ़िन हुआ बच्चों का, शीशा का जो बर्तन रहता है मेरा, कटोरी प्लेट, ये सब ज़्यादातर मैं यहीं रखती हूँ। जो कम नहीं यूज होता, बहुत कम यूज होता है मेरे पास रखा हुआ सब है, पर यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर भी खूब सारा सामान रखा रहता है। जो ये है कि यहाँ किसी का जल्दी से हाथ नहीं लगता है, तो जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान रहता है शीशा का, जैसे एक कटोरी भी है तो इसका टूटने का डर रहता है तो इसी के ऊपर रखती हूँ। बर्तन वाला छिंका में इसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि वहाँ सबका हाथ लगता है तो नीचे गिर के टूट जाएगा। यहाँ जल्दी से किसी का हाथ नहीं लगता है। कप है वो उधर साइड में रख लेती हूँ। आधा इधर भी रखा हुआ, उधर तो ज़्यादा यूज करती हूँ वही रखा हुआ है। जो बहुत कम यूज करती हूँ वो इधर रख दिया है मैंने। अब छोटा वाला है अलमारी, उसमें मैं कपड़ा लगा दूँगी। इसमें जब सामान का डिब्बा रखा हुआ है जो ज़्यादा यूज में रहता है वो, क्योंकि ये वाला ये जो है इसका गेट है जो आराम से खुल जाता है, उसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि उसके सामने वाला है इसीलिए। वहाँ उसको भी मैंने पोंछ दिया है। इसके बाद मैं ऊपर से यहाँ कपड़ा लगा दूँगी। वैसे तो रोज़ करती हूँ, पर महीना में एक बार आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ रूटीन। पहले मैं गीला कपड़ा से पोंछ रही हूँ, उसके बाद सूखा कपड़ा से पोंछती हूँ। क्योंकि मसालदानी को वैसे रोज़ लगाती हूँ मैं कपड़ा सब जगह, तो इन पे भी लगा देती हूँ। पर अभी जो लगा रही हूँ तो नीचे उतार के इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसको तो मुझे तेल जब चेंज करूँगी, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें है तो ख़त्म हो जाएगा, या तो आज ही हो जाएगा क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐसा रहता ही है। तो आज मैं धोने के लिए निकाल दूँगी। अभी सब्ज़ी बनाने के बाद दोनों को खाली करके एक बार के लिए मैंने केवल कपड़ा लगा दिया है। मसालदानी का सब डिब्बी में एक साथ नहीं धोती हूँ, जैसे एक सामान ख़त्म होता है वैसे वैसे धो के मैं डालते जाती हूँ। क्या कि सब एक साथ धोने के बाद मुझे मुश्किल ये लगता है कि सामान इसका इसमें चला जाता है, इसका इसमें, तो सामान समझ में नहीं आता। कभी तो डिब्बी कम हो जाता है, कभी सामान ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए मैं एक एक करके जैसे 2 साफ़ कर देती हूँ, 2 सामान खाली करती हूँ तो एक खाली करती हूँ तो एक साफ़ कर देती हूँ, गंदा नहीं होने देती हूँ। फिर ऊपर से हमेशा पोंछती रहती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है, ये पन्नी है जो मतलब नीचे से देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ला के तो मेरे पास रखा हुआ है,
पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था चेंज करने के लिए, तो सोच रही हूँ कि इसको भी चेंज कर देती हूँ। हाँ, बहुत यहाँ पूछते हैं कि ये क्या लगा के रखा है। यहाँ मैंने पन्नी लगाया हुआ है, इसके लिए लगा दिया है क्या कि जब तेल का काम होता है तो इसमें छिट्टा छाटी लगता है, पन्नी ख़राब होता है, दीवार ख़राब नहीं होता है, देखने में भी ठीक लगता है, इसलिए मैं लगा देती हूँ। महीना 6 महीना मतलब कि 6 महीना लगभग चल ही जाता है मेरा। दीपावली के बाद मैंने शायद लगाया था, तभी मैं दोबारा चेंज करूँगी इसको। इस बार जल्दी ख़राब हो गया क्या कि पीयूष का हाथ ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा कर ही देता है। उसको पराठा उठा सेकने के लिए ज़्यादा रहता है, कभी ब्रेड सेकता है तो उसके हाथ से ज़्यादा जलता है। मेरा तो ये है कि मुझे पता रहता है, मुझे आइडिया है। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने चेंज कर भी दिया है। मैं सोच रही थी कि चेंज करना है तो मैंने चेंज कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 15-20 मिनट तो बहुत हो जाता है। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने चेंज कर दिया था। फिर बाहर का काम किया है, कपड़ा धोने का भी काम हो रहा है मेरा। बाहर निकाल के मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया था। चूल्हा के साथ किचन का जो भी बर्तन होता है, जो मेन रहता है, तो मैं आज तो धोना ही था, मुझे साफ़ करना ही था, तो मैंने धो दिया। अभी सूख गया तो मैं अंदर ला के वापस लगा दूँगी। इसके बीच में मैंने सब्ज़ी काट भी दिया था, आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया था, मतलब सब काम कर दिया था। बहुत काम अभी मेरा हो गया है, मतलब कि बहुत देर बाद में अभी आपसे मिल रही हूँ, कम से कम 2 घंटा बाद मिल रही हूँ। अभी केवल मुझे सब्ज़ी बनाना है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, रोटी बनाना है, और उसके बीच में कपड़ा धोने का काम, बच्चे भी नहा लिए, सब काम हो गया। आज केवल किचन का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुबह सुबह किचन में मेरा काम कैसे क्या रहता है, तो ये आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू उबल गया था, सीटी निकल गया, तो इसको मैं ठंडा करके छील लूँगी। वैसे ठंडा करने का मुझे टाइम नहीं है, क्या कि वैसे भी काम करते करते लेट हो ही गया। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मतलब कि मिल रही हूँ तो 10 बज रहा है। अब जब वीडियो मैंने शुरू किया था तो सब 7:30 बज रहा था, तो मतलब 2-2.5 घंटा के बाद बात हो रहा है पूरा, मतलब मिल रही हूँ, बात नहीं हो रहा है। और उसके बाद मैं अपना सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। क्या कि सब्ज़ी का मैंने वैसे तैयारी कर लिया, मटर छीलना, प्याज इसका हरी मिर्ची काटना, ये सब काम कर लिया है, क्या कि मुझे आलू मटर का सब्ज़ी बनाना है। सबसे जल्दी में सरल में यही बनता है, जो सबको पसंद भी आ जाता है। इस बार मेरे यहाँ हो गया है 8-10 दिन, बना भी नहीं है, इसलिए मैं यही बना दूँगी। मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्ची को छोंक लगा दिया है। मतलब आलू को बॉईल किया है तो मटर पकने में टाइम लगेगा। इस बार आज जो मटर आया है वो मटर देख के लग रहा है पूरा पका पका मटर है, नहीं तो देखने में मटर मीठा मीठा लगता था, मतलब कच्चा भी खाओ तो अच्छा लगता था। आज वाला मटर पूरा पका पका लग रहा है, तो खाने का मन मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। और सब्ज़ी बनाने का भी मन इस बार जैसे बना रही हूँ तो ठीक लग रहा था मुझे, पर जब मैं वही जोर कर रही हूँ तब तो खा भी लिया सबने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मन कर रहा है कि दोबारा कभी नहीं बनाऊँ आलू मटर का सब्ज़ी। केवल आलू का बना लो वो ठीक है, क्या कि वो तो हमेशा के लिए बनता है। आया मैंने सब्ज़ी का छोंक पहले ही लगा दिया था। मटर डालने के बाद सूखे मसाले डाल के भून लूँगी, थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी, क्या कि मटर पकने में टाइम लगेगा, पका पका मटर है इसीलिए। ऐसे मटर होता था तो जल्दी पक जाता, इसको पकने में टाइम लगेगा। नमक वाला भी मैंने धोने के लिए डिब्बा निकाल दिया है। ऐसे ही करके मैं थोड़ा थोड़ा साथ निकालते रहती हूँ, एक साथ में सब डिब्बा साफ़ करने के लिए नहीं निकालती हूँ। मतलब कि आज जितना ज़रूरी था आज निकाल दिया, उसके बाद कल जो लगेगा वो कल निकाल दूँगी, ऐसे करते रहती हूँ। ढक के मैंने मटर को पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद चलते हैं बाहर में, क्योंकि बाहर भी मेरा कपड़ा का काम हो ही रहा है, सब काम एक साथ चालू रहता है। लगभग हो भी गया है, आधा ड्राई के लिए मैंने डाला था वो निकाल दूँगी। अभी हल्का हल्का धूप आना शुरू हुआ है, मतलब कि अभी 9:30 या 10 बजे का टाइम, 10 बजे का टाइम है, तब हल्का हल्का धूप आना शुरू, उतना तेज़ नहीं, हल्का हल्का आ रहा है। तो अभी काम करते करते में गर्मी लगना भी शुरू हो जाता है, क्या कि मैंने ऊनी कुर्ती पहना है। मैं सोच रही थी आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा तो कुर्ती पहन लेती हूँ। हालांकि अंदर में मैंने लॉन्ग वाला टी शर्ट डाल लिया है कि बाई चांस थोड़ी देर के लिए मैं कुर्ती निकाल दूँगी तो हो जाएगा। नहीं तो कम ठंड रहता है उसमें, कुर्ती बहुत कम मैं पहनती हूँ, क्या कि थोड़ी देर के लिए कुर्ती पहनो फिर निकालो वो नहीं होता, इसलिए मैं स्वेटर ही लगा लेती हूँ। आज मेरा मन कर गया सुबह सुबह तो मैंने कुर्ती लगा लिया है। आधा कपड़ा मैंने हाथ से भी धोया था, रोज़ रोज़ यही बात मैं आपसे बोलती हूँ, क्या कि आधा मैंने मशीन में धोया है, आधा हाथ से धोया है, क्या कि पीयूष लकी का स्कूल ड्रेस जो रहता है तो मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। उसके बाद जो किचन का और दुकान का ये रहता है पोंछने वाला कपड़ा, वो भी हाथ से ही साफ़ करना रहता है, वो मशीन में नहीं डालती हूँ। तो आधा कपड़ा मैंने मशीन वाला तो साफ़ हो गया है, जो हाथ से मैंने धोया है उसको मैं मतलब कि धो दिया है, पर मशीन में ड्राई करना तो एक बार अच्छे पानी से मैं मशीन में ही निकाल दूँगी। दूसरा ड्राई में डाल दिया, एक वाला मैं सुखा दूँगी। उसके बाद चलेंगे किचन में, रोटी बनाऊँगी कपड़ा वाला काम करने के बाद। अभी मुझे गर्मी लगना शुरू हो गया था, तो किचन में तो वैसे भी लगता है, फिर चूल्हा जला हुआ है तो फिर मैंने कुर्ती निकाल दिया है केवल थोड़ी देर के लिए, फिर वापस से मतलब कुर्ती पहन लूँगी,
क्या कि आज हवा चल रहा है, मौसम ठंडा है अभी। अभी मैं काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए। और उसके बाद लेट हो गया है नाश्ता बनाने में भी, तो मैं देते जाऊंगी और ये खाते जाएंगे। हालांकि पीयूष लक्की का था, पता नहीं है कहाँ है। थोड़ी देर पहले यही थे, जब मैं कपड़े धो रही थी तो यही टीवी देख रहे थे, क्योंकि बाबू भी आया हुआ था, संडे था इसलिए। पर अभी दोनों नहीं हैं, तो उसके पापा यही हैं, तो मैं आवाज़ दे रही थी। मैं प्लेट में निकाल के दे दूँगी, जिसको जो प्लेट लेना होगा वो ले लेंगे। संडे के दिन वैसे भी मतलब नाश्ता खाना एक साथ होता ही है मेरा, क्या कि संडे के दिन मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। अभी रात के 8 बज रहे हैं। मैंने सुबह ही वीडियो शुरू किया था, पर मैं बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह से तो काम में लगी हुई थी। आज मेरा दिन भर बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि 2-3 दिन से काम संभालो तो फिर काम ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद मैं दोपहर तक काम करने के बाद मैं शाम में 4 बजे लगभग चली गई थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद अभी आई हूँ, 6:30 या 7 बजे आई होगी, मैंने टाइम नहीं देखा। उसके बाद फिर से मैं आने के बाद काम में लग गई। हालांकि आज शाम का चाय पिया नहीं है मैंने, सब काम शाम का रह गया। लगे ज़रूरी काम हुआ है, कपड़ा भी रखा हुआ है, ये समेटना है। सोचा कि सुबह से वीडियो में बात नहीं किया था, तो अभी कम से कम 1 मिनट बैठ के बात करूँ और वीडियो का एंड कर दूँ। अभी तो मैं खाने का तैयारी करके आई हूँ। खाना मैंने बनाया नहीं, सब्जी बन गया, आटा लगा के रख दिया है, कि रोटी बनाना बाकी है, तो लेट से बनाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ तो सब लेट से ही खाते हैं, इसलिए मैं लेट से बनाऊँगी। मैं क्या काम करने के लिए गई थी वो तो मैं कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आज की वीडियो में तो नहीं समझ में आएगा, कल की वीडियो में पता चल जाएगा। भाभी के पास गई थी वो तो आप सबको पता ही है, क्योंकि उसके अलावा मैं ज़्यादातर बाहर जाती बहुत कम हूँ। बहुत कम ऐसा होता है मैं और कहीं जाती हूँ। भाभी के पास ही गई थी कोई काम से। पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इस वीडियो का एंड कर दूँगी। कल की वीडियो में बात करेंगे ज़्यादा। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।